सॉरी स्टूडेंट, मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें स्लाइड सीक्वेंस वाली स्लाइड पे आकर के वॉइस कट हो गई। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, सो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो डाटा टाइप्स की जो नेक्स्ट टाइप होता है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? ए पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, आइटम्स कैसे? जैसे कि एक नंबर की सीरीज होगी, जैसे आपकी क्लास में सीरीज होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, या ABCDEFGHIJK। ठीक है, तो सीरीज आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आइदर नंबर्स फॉर्म में, आइदर कैरेक्टर्स फॉर्म में, आइदर स्ट्रिंग्स फॉर्म में। ठीक है, और उनका मिक्सअप भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली पाइथन के अंदर हम सीक्वेंस डाटा टाइप को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट होता है आपका स्ट्रिंग्स, सेकंड होता है आपका लिस्ट, एंड थर्ड होता है ट्यूपल्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों को पढ़ने में, स्ट्रिंग्स को, ट्यूपल्स को और लिस्ट को। तो सबसे पहला डाटा टाइप्स होता है सीक्वेंस के अंदर स्ट्रिंग। क्या होती है? स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है। कैरेक्टर में क्या होता है? एक आइटम होता है, और स्ट्रिंग्स में क्या होता है? मोर देन 1 कैरेक्टर्स होते हैं। और एक बात और याद रखना बच्चों, कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स को हम इनक्लोज करते हैं आइदर सिंगल कोट्स के अंदर, आइदर डबल कोट्स के अंदर। देखो जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, हेलो को इसने क्या किया है? डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज किया है, मीन्स दिस इज अ स्ट्रिंग्स। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने डी को सिंगल कोट्स के अंदर बंद किया हुआ है, दिस इज द स्ट्रिंग और मे बी कैरेक्टर्स। ठीक है, तो दीज कैरेक्टर्स मे बी अल्फ़ाबेट्स, डिजिट भी हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकता है। एक बात याद रखना बच्चों, कि जब हम नंबर्स को डबल कोट्स के अंदर, मतलब किसी भी इंटीजर नंबर्स हो या कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर हो, अगर उसको हम डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं तो वो आपकी स्ट्रिंग बन जाती है। वो इंटीजर टाइप नहीं रहता, ना ही वो फ्लोट टाइप रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और मोर देन 1 कैरेक्टर्स इज नोन एज अ स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। मैं पाइथन का अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा से अपना स्क्रिप्ट मोड स्टार्ट करता हूँ, फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। मैंने पहले से ही एक फाइल बना के रखी हुई है, उसी को मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया str1 नाम का, और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी HELLO, हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं इस फाइल को, इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। ये देखिए बच्चों, सॉरी मैंने प्रिंट नहीं कराया, मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट str1। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए आपका आंसर आ गया, हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको क्या बना लेता हूँ, कमेंट्स बना देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, str से पहले हैश का सिंबल लगा दूंगा। हैश का सिंबल लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपके कमेंट्स बन जाएंगे। मतलब पाइथन इंटरप्रेटर इनको एज ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एज ए स्टेटमेंट इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि आपके क्या बन गए, कमेंट्स बन गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल लिया str2 नाम का, और उसके अंदर मैंने वैल्यू साइन करा दी सिंगल कोट्स के अंदर डी कैरेक्टर। प्रिंट कराया मैंने str2 को। अब इसको मैंने रन किया, रन करने के बाद ठीक है आंसर आ गया आपका डी। अब मैं आपको एक प्रोग्राम और बना के दिखाता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ। आइए सबसे पहले मैं इसको कमेंट्स बना देता हूँ हैश लगा करके। ठीक है, मैं नीचे की तरफ आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक इंटीजर लेता हूँ 4 5 6। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई इंटीजर या कोई फ्लोट पॉइंट नंबर्स सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर आ जाता है तो क्या बन जाता है, आपका स्ट्रिंग बन जाती है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे प्रिंट, दोबारा से इसको रन करके देखिएगा। ये देखिए 4 5 6। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम स्ट्रिंग की वैल्यू साइन कराते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। आइए इसको मैं कमेंट्स बना देता हूँ। ठीक है, और दोबारा से अपनी स्लाइड्स की तरफ चलता हूँ। आई होप आपको स्ट्रिंग समझ में आया होगा। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और 1 कैरेक्टर्स किस में होता है, हमेशा सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल क्या होगा, str1 इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर मैंने सिंगल कोट्स के अंदर हेलो फ्रेंड्स लिख लिया, आप str1 को प्रिंट करा दिया, आपका आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पाइथन के अंदर लिस्ट। लिस्ट क्या होती है बच्चों, लिस्ट भी आप
लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कोमा एंड द आइटम्स आर इनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या होता है बच्चों कि जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के अंदर हम आइटम्स डिक्लेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीजर टाइप का, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग हो गई, अगेन उसने इंटीजर टाइप का वैल्यू ले ली है। हमेशा जो आप आइटम्स को ग्रुप करोगे वो करोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और उन सभी आइटम्स के बीच में क्या लगाओगे, कोमा। ये लिस्ट डिक्लेयर करने का एक रूल होता है। दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको कि लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कोमा, उन सब के बीच में क्या आएगा, कोमा आएगा। और आइटम्स फिनिश करने के बाद आप उसमें क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करोगे। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा हुआ है लिस्ट 1 इक्वल टू, आपने एक वेरिएबल लिया, उसके सामने लिखा है इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5, 3.4, डबल कोट्स के अंदर न्यू दिल्ली, 20C, 45। ये क्या आपका क्रिएटिंग ए लिस्ट। अब इसको लिस्ट को मुझे प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट के अंदर उस वेरिएबल का नाम दूंगा जिसमें मेरे लिस्ट के आइटम्स हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 1, उसके सामने मैंने यहाँ पर कमेंट्स भी लगाया हुआ है, प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। देखिए आपका आंसर इस तरह से आएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। मैं अपनी फाइल स्टार्ट कर लेता हूँ। ये सारे के सारे तो कमेंट्स बने हुए हैं, आइए मैं इनको रफ़ी कर देता हूँ यहाँ से। चलिए, मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 नाम का एक वेरिएबल लिया, और लिस्ट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। जब तक आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक आपकी लिस्ट नहीं बन सकती है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने सबसे पहला आइटम लिखा 10, कोमा, दूसरा आइटम दिया मैंने फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू 20.5, कोमा, उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर दे दिया दीपक, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर दे दिया एस। उसके बाद फिर दोबारा से मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता हूँ 90। तो आपकी लिस्ट क्रिएट हो गई। वेरिएबल क्या आपका लिस्ट 1, और इस लिस्ट 1 के अंदर आपने क्या क्या वैल्यू साइन किए हैं, 10, 20.5, दीपक, एस, 90। आइए अब इस लिस्ट को प्रिंट करा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ब्रैकेट लगाया लिस्ट 1। आइए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए आपकी जो लिस्ट आ रही है सेपरेटेड बाय कोमा एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लिस्ट, ठीक है। ये लिखा हुआ है लिस्ट इज सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कोमा एंड द आइटम्स आर इनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ऐसे आप लिस्ट बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है। लिस्ट पढ़ने के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है पाइथन के अंदर। आगे आप इसको डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, लिस्ट के फंक्शंस पढ़ोगे, ठीक है, कैसे हम लिस्ट के फंक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं डाटा आइटम्स के ऊपर, ठीक है। आप जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू असाइन करेंगे उसे हम आइटम्स बोलते हैं, और उनके बीच में हमेशा क्या आता है, कोमास आता है, और आइटम्स आर इनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। आई होप आपको लिस्ट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्यूपल्स की तरफ। ट्यूपल्स भी बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है। इसमें केवल माइनर सा डिफरेंस ये होता है कि ट्यूपल्स में स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूपल इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कोमा एंड आइटम्स आर इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, ठीक है, ये लिखा हुआ है। दिस इज अनलाइक लिस्ट, मतलब लिस्ट की तरह होती है, बट वेयर वैल्यू आर इनक्लोज इन ब्रैकेट्स। लिस्ट में क्या था, आपके जो आइटम्स थे वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थे, और यहाँ पर जो ट्यूपल्स के अंदर जो आप डाटा आइटम्स डिक्लेयर करोगे, असाइन करोगे, वो किसके अंदर आएंगे, आपके पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया ट्यूपल 1 नाम का, इक्वल टू ब्रैकेट लगाया 10, 20, वही सेम मल्टीपल्स आइटम्स हैं। इसमें इंटीजर्स भी हैं, फ्लोट भी है, कैरेक्टर भी है आपका, और स्ट्रिंग भी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कमेंट्स इंसर्ट किए क्रिएट ए टपल हैश सिंबल के साथ। आप प्रैक्टिस करना कमेंट्स लगाने की, कैसे हम कमेंट्स लगाते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट कीवर्ड की हेल्प से इस ट्यूपल्स को प्रिंट करा लिया, ठीक है। प्रिंट ब्रैकेट के अंदर ट्यूपल 1, और आंसर इस फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएंगे क्योंकि बच्चों ये ट्यूपल है, लिस्ट नहीं है, तो किस में आएंगे, आपके पैरेंथेसिस में। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं दोबारा से उसी फाइल को ओपन करता हूँ। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट में पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए
आपका आंसर आपके सामने आ गया है कि जो भी आपके डाटा आइटम्स है, जो भी आइटम्स हैं आपके किसके अंदर आ रहे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर आ रहे हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द ट्यूपल। आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से बता दूं कि ट्यूपल और लिस्ट के अंदर डिफरेंस यही होता है कि ट्यूपल्स में जो आपके आइटम्स हैं वो आपके पैरेंथेसिस के बीच में आते हैं, पैरेंथेसिस के साथ आते हैं विद कोमा, और जो आपके लिस्ट होती है और लिस्ट के अंदर आपके जो आइटम्स आते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नोट्स बनाना, घर पे प्रैक्टिस करना, घर पे ही रहना, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। अपने आप को सेफ रखना है, स्वस्थ रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।